जय भगवान, जय परमात्मा, जय आइए जी, जय श्री राम। रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल तिथि नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य दिन, भगवान के जन्मदिन को, प्राकट्य दिन को जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब हम जैसे सामान्य लोग का जन्मदिन कहलाता है, और जो महानुभाव है उनके जन्मदिन को हम जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। हम कई बार बात करते हैं। आज भगवान राम का जन्मदिन है और आज हम राम और रावण के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे। रामायण जिसने लिखी है वो महर्षि ऋषि वाल्मीकि, जो पूर्वाश्रम में रत्नाकर नाम के लुटेरे थे। हम सबको ये कथा हम सब जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन नारद मुनि के संपर्क में आने से वो लुटेरे में से ऋषि बन गए। बाद में वाल्मीकि रामायण लिखी। वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे और वाल्मीकि के अलावा भी बहुत सारी रामायण भारत में पाई जाती है, लिखी गई है। जैसे कि उत्तर भारत में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखा, और भी भास्कर रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कृतिवास रामायण, कुमुदेंदु रामायण, जैन रामायण, गिरधर रामायण, कंब रामायण, भावार्थ रामायण, ऐसे 12-13 रामायण पाई जाते हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, लेकिन भारत देश के अलावा और भी देश में भी, जैसे कि थाईलैंड में, इंडोनेशिया और मलेशिया, लाओस, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, फिलीपाइंस जैसे बहुत सारे देश में भी अलग अलग नाम से रामायण पाई जाती है। आज हम राम कथा के बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। हम सब राम कथा के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग बात करना चाहते हैं। रामायण में 7 कांड है और 645 सर्ग है, अध्याय है, 24,000 श्लोक हैं। 7 कांड में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो आज हम जो उत्तरकांड है उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। हम कई बार बात करते हैं कि ये दुनिया के सभी ग्रंथों में, दुनिया के सभी धर्मों के सभी ग्रंथों में कुछ ना कुछ मिलावट, मिक्सिंग फिक्सिंग हुआ है, मिलावट हुई है। तो रामायण में भी मिलावट हुई है। आत्मीय मित्रों, विद्वानों ने संशोधन किया है कि जो उत्तरकांड है वो बाद में वाल्मीकि के नाम से लिखा गया है। वाल्मीकि ने उत्तरकांड नहीं लिखा है। यदि हम पूर्व रामायण का अभ्यास करेंगे, आपको मैं वाल्मीकि कृत रामायण दिखाता हूँ, 2 भाग में वो है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और साथ में तुलसीदास की जो रामायण है वो भी, रामचरित मानस भी आपको दिखाता हूँ। तो युद्ध कांड के बाद जो लिखा है उसका बराबर अभ्यास करना, तो उसमें वहाँ रामायण समाप्त हो जाती है। राम जी ने बहुत वर्षों तक राज्य किया और राम राज्य में कैसा कैसा सब
जो जो था, कैसी कैसी सुविधा थी, सभी बातें उसमें लिखी है। उत्तरगण बाद में ऐड किया गया है। कई बार मैं कहता हूं कि मिलावट है ना, मिक्सिंग फिक्सिंग होता है ना, मिलावट। कई बार मिलावट यदि अच्छी है, मानवता के बारे में नुकसानकारक नहीं है, तो कोई भी ग्रंथ की मिलावट हम चला लेते हैं, दिक्कत नहीं होती है। समझो कि दूध में मिलावट करते हैं तो चाय और कॉफी बन जाती है। तो चाय और कॉफी के बारे में कभी ऐसा वर्ड नहीं आता कि इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि जो मिलावट सभी को मान्य होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलावट में जो ऐसे प्रसंग ऐड किए हैं, जैसे कि उत्तरकांड में 2 प्रसंग आते हैं, शंबुक का वध और सीता जी का वनवास। जो पूरा उत्तरकांड ही मिलावट है, तो 2 प्रसंग के बारे में कहना उचित ही नहीं लेंगे, उचित ही नहीं है। विद्वानों ने बहुत संशोधन किया है बाद में, वो मेरी बात नहीं, विद्वानों ने संशोधन किया है। वो दोनों प्रसंग निकल जाता है। राम जी के बारे में और सारे भी विवाद हैं। अग्नि परीक्षा और बाली का वध, वो जो 2 प्रसंग हैं। और युद्ध पूरा होने के बाद जब राम और सीता जो डिस्कस कर चर्चा करते हैं, बाद में ऐसे भी श्लोक ऐड किए हैं, तो हमें लगता है कि ये बाद में सब मिलाए हुए हैं। बाली का वध हुआ, तो बाली के वध के बाद बाली ने अपने पुत्र को, अंगद को, भगवान श्री राम को सौंप दिया था। वहां प्रश्न पूरा हो गया था। तो हमारे देश में बहुत सारे वकील अपने आप बन जाते हैं। कैसे वकील? तो हमारे देश में ऐसे वकील जैसे कि सीता जी के वकील हो जाते हैं, सरदार पटेल वल्लभ भाई के कोई वकील हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई ने किसी को फोन नहीं किया था, और माँ सीता ने किसी को फोन नहीं किया था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो भी अपने आप वकील प्रकट हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी वकीलात करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ग्रंथ को, पुस्तक को बराबर अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, बाद में हम कुछ कह सकते हैं। हमने अब कभी भी अभ्यास नहीं किया है, और तो हमें बोलना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया था, भगवान बन के आए थे, वो तुलसीदास जी कह रहे हैं। और वाल्मीकि कहते हैं कि एक मनुष्य, राम नाम के एक मनुष्य ये पृथ्वी पर जन्म लिया और ऐसे ऐसे कार्य किए, अपनी ताकत से राजा बनके किए, पुत्र बनके किए, पति बनके किए, ऐसे काम किए, ऐसे सत कार्य किए, बाद में वो भगवान कहलाए। कृष्ण के बारे में भी ऐसा ही है, हम आज वो बात नहीं करेंगे, लेकिन वाल्मीकि तो राम के समकालीन से। वाल्मीकि ने ऐसे राजा देखे राम जैसे, और उसको रामायण लिखने का मन हुआ। हम सबको एक आदर्श मिले, हम सब मानवीय हैं, मानव हैं, हम मानव को एक आदर्श मिले
भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए जाते हैं। तो मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया था, मनुष्य बने थे और बाद में ऐसे काम किए थे, इसलिए भगवान कहलाए। तो हमारे सामने राम और कृष्ण ऐसे पुरुषोत्तम हैं, एक पूर्ण पुरुषोत्तम है, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे महान पुरुष हो गए और उसके जीवन को देखते हम हमारा जीवन थोड़ा कुछ बदल सकते हैं, थोड़ा उसको बदलाव ला सकते हैं। अयोध्या के तो राजा थे ही, क्योंकि जब भरत वापस गए तो प्रतिनिधि के रूप में वापस गए थे। तो जब सीता जी का हरण हुआ, रावण लंका में ले गए थे सीता माता को, बाद में राम ने वनवासी वानर जाति की मदद ली। यदि वो चाहते तो सभी राजाओं को बुला सकते थे। अयोध्या में जाकर नहीं, लेकिन अयोध्या में से सैन्य को भी बुला सकते थे। और अयोध्या का सैन्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। जो पिता ने जो वचन के पालन के लिए, पिता के वचन के पालन के लिए राज्य का, किसी भी राज्य का सैन्य उसे नहीं चाहिए था, तो वनवासी वानर जाति की मदद ली। मित्रों, एक बात वो भी कहना चाहता हूं कि वानर जाति थी, वानर सरनेम थी। बाद में पता नहीं कब किसी ने वानर जाति को बंदर बना दिया, लेकिन किष्किंधा में वानर जाति के लोग रहते थे और ये वानर जाति की मदद लेकर रावण के साथ युद्ध किया था। वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी भारत देश में और सभी राज्यों में सरनेम अलग अलग ऐसी होती है जैसे कि वाघ सरनेम होती है, और हमारे गुजरात में तो लोमड़ी को हम यहाँ सियाल कहते हैं, तो सियाल भी सरनेम होती है, और नाग भी सरनेम होती है। तो जैसी सरनेम होती है वैसे हम चित्र बना देंगे, और चित्र नहीं पूरा जीवन बना देंगे तो सही बात नहीं होगी। तो ये भी हमें याद रखना है कि वानर जाति थी, वनवासी लोग थे, और वनवासी लोग के साथ सहकार से ही भगवान राम ने युद्ध जीता था। शंभु का वध लो और बाली का वध की बात करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस श्री राम ने केवट को गले लगाया हो, जिस श्री राम ने सबरी के जूठे बोर खाए हो, एक सामान्य मानवी को, हम जिसे सामान्य मानवी समझते हैं, ऐसे छोटे छोटे लोगों को ही मित्र बनाया थे, सभी के साथ मिलजुल कर रहे थे। वो राम कभी शंभु का वध नहीं कर सकते। यदि अच्छी तरह से उसका अभ्यास किया जाए तो हम खुद ही ऐसा कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो अलग हो जाए, अलग है इसके अंदर। जो पीछे से बाद में जो मिलावट की है, श्लोक ऐड किए है, वो
हम भी सामान्य लोग भी पहचान सकते हैं यदि अच्छी तरह अभ्यास करेंगे तो इतनी बातों को हम याद रखेंगे। राम के जीवन के बारे में तो बहुत बहुत सारी बातें हैं। ऐसे महापुरुष थे, इसके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज हम थोड़ी ये बातें आपके आगे कहना चाहते थे, वो हमने कह दी। तो आज राम जी का जन्म महोत्सव है, तो सभी को मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय भगवान, जय परमात्मा, जय आई।